जो चुनावी मैदान में है, कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें आज है। जैसे आप अमेठी की बात कर लीजिए, रायबरेली की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ की बात कर लीजिए, या फिर जम्मू कश्मीर में बारामूला की बात कर लीजिए। आज ये सब के सब मैदान में है और अगर आप इन इलाकों में हैं तो आपको वोट करना लाजमी है। मुंबई में भी सब सीटों पर, मुंबई के पूरे इलाके पर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, मुंबई यानी मुंबई की 6 सीटें, उसके आसपास की भी सीटें, कल्याण की, ठाणे की और नवी मुंबई की, पालघर की, वो सब सीटों पर आज ही मतदान है। मुंबई उत्तर पर पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह सुबह लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती मतदान करने के लिए पहुंची है। अक्षय कुमार भी सुबह सुबह, इनफैक्ट ये इंडियन सिटीजन मिलने के बाद ये पहली मर्तबा है जब वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार को हमने देखा सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे, और भी कई फरहान अख्तर, जानवी कपूर, इन सब ने अपना वोट डाल दिया है। अनिल अंबानी ने अपना वोट डाल दिया है सुबह सुबह आकर, जैसा हमने देखा सुबह तस्वीरों में। मुंबई की सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जैसा हम कह रहे हैं, और लोगों से अपील की जा रही है, खासकर मुंबई, लखनऊ जैसे शहरी इलाकों में, कि आप बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट जो है आपका बहुत अहम है। इस खासकर इस गर्मी के मौसम में, बहुत गर्मी होने वाली है। दिन में भी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे बिहार में, मौसम विभाग का भी अनुमान है कि हीट वेव चल रही है। तो सुबह सुबह अगर आप वोट डालेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 695 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और जिन 49 सीटों पर वोटिंग जारी है उन तमाम सीटों पर ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए। पीछे बिग वॉल आपको नजर आ रही है। लखनऊ से अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है, वहां सारण में, जहां पर रोहिणी, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने बाकायदा अपने पिता को किडनी दान दी थी, आज वो मैदान में है। वहीं पर मौजूद हैं सारण से चंद्रमोहन, और देखिए अरुण हमें रायबरेली से बुला रहे हैं। जी अरुण बीजेपी के डेस्क पे मौजूद है वहां पर। देखिए किशोर बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त एक बूथ के बाहर, जो कार्यकर्ता जहां पर बैठते हैं, जहां से पर्चियां काटी जाती हैं, और जो पन्ना प्रमुख जहां पर बैठते हैं, जहां से वोटरों को भेजा जाता है, वहां देखिए खुद ही बैठ गए हैं। चुनाव भी लड़ रहे हैं और खुद ही यहाँ पर बैठ गए। और एक एक देखिए बूथ में जाने से पहले कौन सा उनका वोटर है, किसको कौन वोट देने गया, कौन देने नहीं गया। दिनेश प्रताप जी, लोग प्रत्याशी तो बूथों का दौरा करते हैं, आप अपने जो जहां पर कार्यकर्ता है उसका दौरा कर रहे हैं। मैं मोदी जी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता को जो काम करने होते हैं वो सब काम मैं कर सकता हूं, मैं सब काम मैं करता हूं। और ये काम करने में जो संतुष्टि मिलती, जो सुख की अनुभूति होती है, कार्यकर्ता बन के कोई काम करे, देखिए कितना सुंदर लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि मैं अपने साथ भाइयों के साथ बैठ करके और काम करूँ। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आपको तो कई बूथों का दौरा करना होगा, बूथ मैनेजमेंट भी आज करना पड़ता है, और आप एक ही जगह बैठे। मुझे तो सब बूथों में पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जिले का लगा हुआ है और मैं सब बूथों पर जाऊंगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी दायित्व हमारा है कि हम कार्यकर्ता के रूप में दिखें, कार्यकर्ताओं जैसा काम करें और अनुभव भी हो कि एक कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा होगा। अच्छा, जरा एक बात बताइए, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इस बार की लड़ाई आपकी कितनी मुश्किल? वो राहुल गांधी से पूछे कि उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल है। मेरी लड़ाई तो मुश्किल होने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है जिसके हाथों में देशवासी सुरक्षित हैं, देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। तो ऐसे व्यक्तित्व के सम्मुख कोई नकली गांधी कहीं से स्टैंड करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। अच्छा, एक सवाल और, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ रायबरेली वालों। जब खुद नहीं काम कर पाई तो बेटा कर पाएगा, रायबरेली वासियों को भरोसा नहीं। और वो बेटा जो अमेठी में नहीं कर पाया, वो पीढ़ियां, जिस अमेठी ने उनको पीढ़ियों तक सांसद बनाया, राहुल गांधी को अमेठी ने सांसद बनाया, राहुल गांधी की माताजी को अमेठी ने सांसद बनाया, राहुल गांधी के पिताजी को अमेठी का सांसद बनाया, राहुल गांधी के चाचा को भी अमेठी ने सांसद बनाया। और राहुल गांधी अमेठी के नहीं हुए तो रायबरेली के कैसे होंगे, चाहे जैसे दे जाएंगे। रायबरेली से उम्मीदवार हैं और बूथ पर बैठे हुए हैं। विवेक हमें पुकार रहे हैं। विवेक, रूबिका, देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट है, वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ से वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और वोटिंग करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। सर, क्या पीयूष सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? तो रूबिका, देखिए पीयूष गोयल यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जैसा समय बता दें 7:30 के आसपास पहुंचेंगे। यहाँ पे वो वोटिंग करेंगे
मुंबई साउथ में उनका घर है, इसलिए उनकी जो वोटिंग राइट्स है वो मुंबई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन चुनाव वो मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। अब जो है वो पीयूष गोयल पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं, वहां पे वो वोट करेंगे। सारी तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया पे दिखाएंगे और जिस तरीके से, हाँ एक मिनट मुंबई के मलबार हिल में जो पोलिंग बूथ है वहां पर पीयूष गोयल जी पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। अभी मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। माइक तो ऑन कर दो यार। हर बार राज्यसभा से नॉमिनेट किए गए, लेकिन इस बार असल परीक्षा यहाँ जनता के बीच में उतरकर है। चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। श्रेया भी हमारे साथ बनी हुई है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ है, अमित भी आपको नजर आ रहे हैं और लगातार तस्वीरें आ रही है चुनाव के अलग अलग इलाकों से, जहां पर अपने अपने मतदाता जो है अपने उम्मीदवारों को नेता के रूप में चुनने वाले हैं। श्रेया, आप कहां पर मौजूद हैं? पीछे भीड़, लंबी कतार। देखिए, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। वैसे तो इसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहीं कुछ देर बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ जो है पहुंचने वाले। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 7 बजे से ही इस थाने की बूथ पर लोगों की लंबी कतार जो है वो आपको देखने मिल रही है। वोटिंग के लिए आए हैं। किन सारे मुद्दों पर जो है इस बार वोटिंग डालने वाले हैं? वोटिंग के लिए जी, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? क्या लग रहा है, मतलब क्या चुनने वाले हैं? मतलब विकास चुनेंगे? विकास। आप? विकास। आप? भरत। तो आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर इस बूथ पर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। उनको लगा पुलिस विकास कर्मी जो नाम वो है यहाँ तो उन्होंने कहा मेरा नाम भरत है। मतलब कुछ ऐसी लाइट चीजें भी देखने को मिल जाती है। लेकिन आजकल ये चुनावों में कीवर्ड है विकास, महंगाई, बेरोजगारी। आप समझ जाते हैं कि मतलब किस दिशा में ये वोटर जाने वाला है। देश के लिए, कुछ लोग कहते हैं हम देश के लिए, हाँ, देश हित के लिए वोट करने वाले हैं। राष्ट्रवाद। जी। सारण में देखिए, सारण में लाइनें सुबह से लगी हुई हैं, जहां चंद्रमोहन मौजूद हैं। वहां पर अभी भी हम देख रहे हैं महिलाओं की काफी लंबी लाइन है। वहां पर चंद्रमोहन दिख रहा है पीछे आपके। बिल्कुल, देखिए जहां अमनौर में हम मौजूद है वहां पर एक तरफ महिलाएं खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुबह सुबह लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। आपने मौसम का जिक्र किया, इससे पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, मौसम में काफी गर्मी थी, जिसकी वजह से लोगों को घर से बाहर निकलकर बूथों तक आने में परेशानी हुई थी। लेकिन आज मौसम जो है वो खुशनुमा दिख रहा है और यही वजह है कि मौसम में ठंडक होने की वजह से सुबह सुबह लोग भारी संख्या में यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच गए, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच गए। और सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो सारण की है। 1977 में लालू यादव पहली बार यहां से सांसद बने थे और 1996 के बाद लालू यादव के परिवार से सीधी लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी की रही है और उसके बाद से कभी लालू यादव तो कभी राजीव प्रताप रूढ़ी। अगर 2014 की बात करें तो राबड़ी देवी से लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी की हुई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी उस समय सांसद बने। फिर 2019 में लालू यादव के समधी यहां से चुनाव लड़े थे, राजीव प्रताप रूढ़ी जीते। और इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव मैदान में है, जो लालू यादव को किडनी दान किए हैं। और यहां पर सुबह सुबह लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्या सोचकर पहुंचे हैं? मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चलेगा? वोट करना है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? शिक्षा, विकास, पानी, सड़क, बिजली और क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर पहुंचे हैं आप बूथ तक? वही शिक्षा, विकास। क्या है बाबा, सुबह सुबह विकास जो अच्छा काम करेगा वो सरकार बनाएगी। क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर लोग नेता मिलते रहे, आपसे वोट मांगते रहे? हमसे कोई नहीं मिला। हम मिलने भी नहीं जाते हैं, अपना मत का प्रयोग करना है। क्या सोचकर पहुंचे हैं? क्या मन में क्या चल रहा है? मोदी। नाम नहीं लेना है, आप ये बताइए क्या सोचकर पहुंचे हैं? हम तो भाई छपरा से आए हैं और वोट एगो देना है, मोदी जी के नाम पर दे देना है। देखिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सुबह में मौसम ठीक है और यही वजह है। उधर देखिए, मुंबई में उज्जवल निकम खुद वोट देने के लिए निकलने वाले हैं। वहां से तस्वीरें आ रही हैं उज्जवल निकम साहब की। और वहां दादर में जहां से वो प्रत्याशी हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर हमारे साथ हैं। दिवाकर, बस हमें तस्वीर दिख रही है यहाँ
ये कुर्सी पर विराजे हुए हैं, अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। देखिए की दूरी पर उनका यहाँ से घर है। हालांकि वो जो उम्मीदवार है वो नॉर्थ मध्य सीट से उम्मीदवार है, यहाँ से उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनका घर इस इलाके में है। इसलिए जो ये बूथ है मेरे पीछे जहाँ पे तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर अब से कुछ देर बाद उज्जवल निकम जो है वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और वोट डालने के बाद फिर बाकायदा वो अपने क्षेत्र में जो नॉर्थ मुंबई का क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर वो दौरा करने के लिए जाएंगे। इंतजार इसी बात का है कि वो अपने घर से कितनी देर बाद यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि काफी कम दूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम लोग वोट डाल के भी आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं सर, क्या वोट डाल दिया आपने? तो हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये है कि जो वो प्रोग्रेस के साथ है, जो डेवलपमेंट के साथ है, और हमारा हिंदुत्व है। हिंदुत्व। देखिए अलग अलग मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने वोट डाला? नहीं, क्यों? मुझे मना कर रहे हैं मोबाइल है करके। अच्छा। हाँ, तो वो मोबाइल बोल रहे बाहर रखो। बाहर किसके पास रखेगा? कोई पहचान वाला होगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या मुद्दे लेके आए हैं? उधर पुरी से तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगन्नाथ के दर्शन करके लौटे हैं और अब देखिए वहां पर मौजूद मेरे ख्याल से जनता के सामने अभिनंदन करते हुए जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां उड़ीसा में पुरी में रोड शो भी होने वाला है। जहां वहां पर बीजेडी और बीजेपी का मुकाबला उड़ीसा में बीजेपी की कोशिश वहां से सीटें ज्यादा जुटाई जाएं पिछले बार के मुकाबले। जो बीजेपी के अपना टारगेट है पिछली बार के मुकाबले लोकसभा सीटों का बढ़ाने का, उसमें उड़ीसा एक बहुत बड़ा राज्य 21 सीटों का, जहां से सीटें बढ़ाने की उम्मीद में बीजेपी। और पहली बार हुआ कि इतना कड़ा आरोप भी लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजू जनता दल के संस्थापक को, और बाकायदा ये भी कहा गया कि उनसे अगर कोई जाकर पूछ ले तो उनको अपने जिलों के नाम तक नहीं पता होंगे उड़ीसा में अलग अलग। तो नवीन पटनायक के खिलाफ, नवीन पटनायक की पार्टी के खिलाफ बीजेपी ताल ठोक रही है उड़ीसा में, और सीटें, और वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं, वहां की सरकार चुनने का बहुत भी महत्वपूर्ण है ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्पेशली अगर वो 400 पार का दावा कर रही है और उसे यथार्थ में लेकर आना है तो वो कैसे होगा। उसके लिए जो कुछ राज्य है उनमें से एक राज्य वो उड़ीसा है, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरी ताकत किसी भी कीमत पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। उधर उज्जवल निकम कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। नागरिकाने सहभाग होणं अपेक्षित आहे। मराठी में लोकशाही लोगों से अपील करते हुए कि लोग आएं और वोट देने निकलें। मुंबई में उधर पीयूष गोयल लाइन में लगे हुए हैं। पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। अभी मलाबार हिल में वो वोट दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। मुंबई नॉर्थ से वो इस बार उम्मीदवार हैं। वोट उनका दक्षिण की सीट पर है, वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। पोलिंग बूथ में लाइन में लगे हुए हैं। उज्जवल निकम उधर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं लोगों से वोट देने की। मुंबई में लोगों से अपील की जा रही है कि शहरी क्षेत्र जहां से लोग कम आते हैं वोट देने, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज बाकी महाराष्ट्र के मुकाबले कम रहता है, वहां पर खास तौर पर अपील की जा रही है कि लोग आएं, बाहर निकलें। इसलिए ये जो बड़े चेहरे और ऐसे चेहरे जो प्रोत्साहित करते हैं लोगों को वोट देने के लिए, उनकी तस्वीरें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। अक्षय कुमार हमने देखे, अनिल अंबानी हमने देखे, पीयूष गोयल खुद यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो लगातार ये देखिए उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला जिनको आप वीआईपी कह सकते हैं, और वो एक तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आ गए हैं तो आप भी आइए और मतदान कीजिए। हमारे साथ अमित भी मौजूद हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए इस वक्त हम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के घर पे मौजूद हैं और ब्रिजेश पाठक थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे वो अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद हम ब्रिजेश पाठक से बातचीत करेंगे और सीधे हम चले जाएंगे गोमती नगर, जहाँ पर राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का, वो किसी भी वक्त यहाँ से निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। रूबिका। अच्छा, ब्रिजेश पाठक का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पीयूष गोयल जो है वहाँ जो वोटर लाइन में, मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी लाइन लंबी है, इससे यही एहसास हो रहा है। वहाँ चंद्रमोहन के पीछे आप देखिए, वहाँ भी बुजुर्ग मतदाता हो कि महिला मतदाता हो, वो तादाद में पीछे लाइन पे लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ये उज्जवल निकम की आप तस्वीर देख रहे हैं। उज्जवल निकम आप शायद हिंदी में बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। अपना ये हमारे संविधान ने दिया हुआ हक से जरूर बजाएगा और बहुत से ज्यादा मतदान करेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले भी बार लोगों ने
एक जागरूक नागरिक होने की तरह अलग अलग मुद्दे हैं, देश को ध्यान में रखकर, देश की तरक्की, उन्नति, सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखकर वोट करने निकलेंगे लोग। देखिए, आज मतदान करना है और मैं किसी भी तरह मतदार को प्रभावित या ना प्रभावित करने का कोई भाष्य नहीं करूंगा। सर, वर्षाकडनं काय शुभेच्छा दिली? खुद वकील हैं, वो जानते हैं कि कौन सी चीज बोलनी है, किस वक्त बोलनी है, कहाँ बोलनी है। क्या आप चौंके थे जब इनका नाम आया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि बढ़िया इनका वकालत इनकी चल रही थी और अचानक राजनीति में? जी, वो ये रुझान कुछ दिखना शुरू हो गया था कुछ वक्त से उज्जवल निकम का। वो उम्मीदवार होंगे ये तो शायद बहुत लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन वो उम्मीदवार बन के उतरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से। कसाब के केस में, जो केस काफ़ी लंबा चला और एक अहम केस था इस देश के इतिहास में, उससे इनका नाम घर घर तक पहुंचा, खासकर मुंबई के लोगों तक। और वो कहानी भी रही कि जो बताई गई कि उज्जवल निकम साहब ने खुद ही कहा कि वो कसाब को बिरयानी खिलाने वाली बात उन्होंने वजन डालने के लिए अपने उसमें बोली थी, और वो ऐसी फैली कि अब तो यकीनन लोग मानते ही हैं कि हाँ साहब, कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से बताई थी कहानी। हाँ, मतलब वो कहा उन्होंने ऐसा था कि बिरयानी खिलाने के लिए क्या यहाँ पर लेकर आए हैं जी। और उसके बाद वो सेंटेंस इतना मशहूर हुआ कि वो सच लगने लगा था। और फिर उन्होंने कहा था कि ये तो मैंने इसको वेट देने के लिए ये बात कह दी थी। बहरहाल कसाब वो अपने अंत तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर उज्जवल निकम, उधर देखिए साध्वी निरंजन ज्योति भी वोट देने पहुंच रही हैं। साध्वी निरंजन फतेहपुर से कुछ कह लोकतांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ, जाइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए। साध्वी जी, जैसे कि विपक्ष इस बार कह रहा है कि वो भाजपा को 200 के अंदर सीमित कर देगा। साध्वी निरंजन जी, उधर रायबरेली में अरुण मौजूद है, वहां पर भी पीछे उनके काफी भीड़ दिख रही है। उधर कैमरा, ये किन पे लगे हुए हैं कैमरा अरुण? देखिए, जिनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात कराई थी, दिनेश प्रताप सिंह, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दोबारा, उनसे मैंने आपकी बात कराई थोड़ी देर पहले। यहाँ से जो बस्ता बटता है पार्टियों को, जहाँ पर पार्टियों के लोग बैठते हैं, लोगों को भेजते हैं वोट करने के लिए, पन्ना प्रमुख बैठते हैं, वहाँ पर उनसे बात कराई थी। अब वो मतदान करके यहाँ आ चुके हैं और दिनेश प्रताप सिंह अब मीडिया से मुखातिब है। देखिए, ये जो जी वो देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मीडिया से, रख रहे हैं। सुन लेते एक बार, सुन लेते। मैं समझता हूँ हर किसी को मतदान करना चाहिए, अधिक से अधिक। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो जो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है।